आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमें लिखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रेक्षित मुख्य 3 अभिलक्षण भी हमें लिखनी है, जिनकी व्याख्या उक्त समीकरण द्वारा की जा सकती है, मतलब कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण से की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक धातु की प्लेट है। अब धातु की प्लेट है तो उसमें परमाणु होंगे, जैसे कि हमने आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, उसमें परमाणु है तो उसमें बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मतलब कि यहाँ पर हमने मान लिया कि सतह पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर सतह में, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे प्रकाश आता है तो यहाँ पर जब प्रकाश आपतित होता है, तो जो प्रकाश आपतित होता है वो फोटोन के कणों के रूप में होता है। तो ये कण है, वो क्या है, ऊर्जा के एक तरह से फोटोन है, ऊर्जा के कण है ये। तो ये कहता हूँ मैं, इनका नाम है फोटोन। ये कण के रूप में हमारा प्रकाश आपतित हो रहा है इस पर, ठीक है। तो ये प्रकाश है हमारा पूरा, इस पर आपतित हो रहा है। तो ये फोटोन है जिसकी जो ऊर्जा होती है वो एच म्यू के बराबर होती है। ये एच म्यू देखो यहाँ पर एच का मतलब क्या हुआ, एच का मतलब हुआ प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.6 2 10 की घात माइनस का 34, और ये होता है जूल इंटू सेकेंड में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एच तो ठीक है, म्यू क्या है, म्यू यहाँ पर है आवर्ती। और आवर्ती किसकी है, जैसे कि हमारे पास ये प्रकाश जो आपतित हो रहा है यहाँ पर, ये वाला जो प्रकाश आपतित हो रहा है, तो इसकी कोई ना कोई आवृत्ति होगी। तो ये आवृत्ति है इसकी प्रकाश की। तो अगर मैं फोटोन की, केवल एक फोटोन की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एच म्यू होगी। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है और म्यू यहाँ पर इस प्रकाश की आवृत्ति। तो एक फोटोन के पास इतनी ऊर्जा होगी। मतलब यहाँ पर जो कण है एक फोटोन, वो अगर मैं कहूँ कि ये आपतित हो रहा है तो एक फोटोन के पास इतनी ऊर्जा से आपतित हो रहा है। अब देखो ये फोटोन जब इस प्लेट पर, धातु पर आपतित होता है तो क्या करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बाहर बाहर निकाल देता है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर इसके पास इतनी ऊर्जा हुई कि इलेक्ट्रॉन को इस धातु की प्लेट से बाहर निकाल दे, तो इससे हम कहते हैं, इन जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि धातु की प्लेट है, और धातु की प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस धातु से कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है, कि उस ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन, कार्यफलन। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस धातु से निकालना चाहता हूं तो इतनी ऊर्जा, मतलब कार्यफलन के बराबर मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये निकल जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर ये फोटोन इस पर आपतित हुआ और इलेक्ट्रॉन पर टकराया और ये ऊर्जा मतलब कि इसको दे दी इलेक्ट्रॉन को, तो कार्यफलन के बराबर दे दी अगर, या फिर उससे ज़्यादा दे दी, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा और साथ में एक हो सकता है गतिज ऊर्जा भी हो इसके पास, ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के पास जब इतनी ऊर्जा आई, मान लिया कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा आई, कुछ कार्यफलन में खर्च होगी और बाकी की जो बच जाएगी वो गतिज ऊर्जा में खर्च हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आइंस्टाइन की समीकरण क्या बन रही है, आइंस्टाइन समीकरण, आइंस्टाइन समीकरण, आइंस्टाइन समीकरण बनती है हमारी कि एच म्यू मतलब कि जो फोटोन की ऊर्जा थी वो एच म्यू का, एक फोटोन यहाँ पर टकराया और वो किस किस में खर्च हो रहा है, एक तो कार्यफलन मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और फिर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में, जिसको हम के से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, तो के। तो इस प्रकार उनकी आइंस्टाइन की समीकरण है। तो एच म्यू बराबर 5 + के। तो यहाँ से देखो इस समीकरण से क्या क्या हमें तथ्य मिलते हैं, जैसे कि 3 अभिलक्षण की बात कर रहे थे, तो पहला अभिलक्षण की बात करते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास पहला अभिलक्षण क्या आता है कि देखो यहाँ से ऊर्जा आई, इलेक्ट्रॉन को निकाला, कार्यफलन में यहाँ पर ऊर्जा खर्च हुई। मैं कहता हूँ कि न्यूनतम ऊर्जा इसकी खर्च हो रही है, मतलब कि इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। तो ये कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो होगी ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो एच म्यू बराबर 5 हो गया। मैं कहूँगा कि गतिज ऊर्जा मैंने मान लिया कि शून्य है, मतलब कि इतना कम से गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, मिनिमम, मतलब कि जो न्यूनतम हो सकती है वो शून्य हो सकती है। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य होगी। और इस समय क्या हुआ कि हमारे जो फोटोन की ऊर्जा थी एच म्यू बराबर 5 के बराबर होगी, तो ये कार्यफलन के बराबर होगी एक तरह से। तो ये वाली जो आवृत्ति होती है, मतलब कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन इस धातु से निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, सॉरी देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति है म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो एक तो ये समीकरण हो गया। अब देखो ये जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन के बारे में बता देते हो कि कार्यफलन हर धातु के लिए निश्चित होता है। कार्यफलन
अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग धातु के लिए अलग होता है, के लिए अलग होता है। अब देखो यहाँ पर अलग होता है, इसका मतलब क्या होगा कि आयरन और जो कॉपर है उनके लिए अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होता है। तो ये तो पहला तथ्य हो गया हमारा। अब दूसरे की बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर समीकरण से ही देख सकते हैं हम कि अगर मैं कहूँ कि कार्यफलन तो निश्चित हो गया, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बनता है कि कार्यफलन को हम निश्चित कर दिया। तो जैसे जैसे मैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाता हूँ वैसे वैसे हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये वाला मतलब कि गतिज ऊर्जा जो यहाँ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो कार्यफलन निश्चित है, तो यहाँ पर जो आवृत्ति है समानुपाती किसकी होती है, गतिज ऊर्जा के। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं आवृत्ति समानुपाती किसकी होती है, गतिज ऊर्जा के। अब ये गतिज ऊर्जा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो प्रकाश की आवृत्ति की बात कर रहा हूँ, तो आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ते चली जाएगी। अब देखो एक और चीज़ है हमारे पास कि ये समीकरण है हमारे पास, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन से एक यहाँ पर फोटोन टकराया, उसने खुद की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी। अब दूसरा फोटोन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा, वो भी निकला होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ से ये वाला आया था फोटोन, वो भी इस इलेक्ट्रॉन के निकाला गया। तो इस प्रकार मतलब कि एक फोटोन खुद की ऊर्जा नष्ट करके इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और कुछ गतिज ऊर्जा के साथ निकलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखो आवर्ती अगर मैं बढ़ाता रहता हूँ तो होगा क्या कि केवल ऊर्जा बढ़ेगी फोटोन की, फोटोन की ऊर्जा तो बढ़ रही है। क्या मैं कहूँगा कि इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि केवल और केवल फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अगर तीन यहाँ पर फोटोन लिए मैंने, तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ऐसे ही अगर मैंने किया कि गतिज ऊर्जा यहाँ पर सॉरी आवर्ती को अगर मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन चार हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि तीन फोटोन थे और तीन ही इलेक्ट्रॉन को अभी भी निकालेंगे। अगर मैं इसकी आवर्ती बढ़ाते जाता हूँ तो भी ये तीन ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, केवल और केवल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मैं यहाँ से क्या नहीं कह सकता हूँ कि आवर्ती को बढ़ाने पर हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती है। तो आवर्ती यहाँ पर तीसरा समीकरण क्या लिख सकता हूँ, हम तीसरा तथ्य क्या लिख सकते हैं कि आवर्ती नियत आवर्ती बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है, निश्चित रहती है। तो ये हमारे तीन तथ्य की बात करें तो तीनों हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारा समीकरण हो गया, यहाँ पर ये वाला उत्तर हो जाएगा और तीन तथ्य भी मैंने लिख दिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।